जय हिंद और जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीट जीतने वाला है। इंडिया अलायंस केरला में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा की लीडरशिप में जीता है। वहां पर भी इंडिया अलायंस ही लेफ्ट, नो प्रॉब्लम, सब साथ में ही लड़ रहे हैं। और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की ही सरकार आने वाली है। नाविका जी, मैं एक चीज करना चाहता हूं, ये कांग्रेस है कहां पे? ये कांग्रेस दिख नहीं रही मुझे दूरबीन से भी कहीं पे भी। और पता है नाविका जी, देखिए ऐसा है, आज अच्छा है तहसीन आ गए। मैं अपनी मदर से बात कर रहा था फोन पे कि तहसीन ठीक ठाक है, तो मदर ने बोला तहसीन बंद करके कमरा, वो कुछ गा रहा है। तो मैंने बोला क्या गा रहा है? तो मां ने बताया कि गा रहा है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। अब बताइए, उनके यार बैठे हैं जो राजनीतिक जेब कतरे की तरह है, यहाँ पे आके मस्का लगाएंगे और फिर कैसे सीट काटेंगे और बहुत कुछ काटेंगे। देखिए कांग्रेस थी बेचारी, पहले उसके पास वोटर थे, वोटर चले गए, लीडर थे, लीडर चले गए, एक सिंबल बचा था, अब सिंबल भी नहीं है। और इनका देखिए पूरे देश में, हमें ढूंढ रहा हूं, ये जम्मू कश्मीर में कांग्रेस किधर है? एक सीट ऑफर की, छोड़ दिया। फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस जो 100 सीट से अधिक लड़ती थी, आज 85 सीट पे आ गई। फिर ये कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में किधर है? 27 का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया इन लोगों ने कि ये बनेंगे, और 9 की 9 सीटों पे सिंबल नहीं है। फिर कांग्रेस केरल में किधर है? अच्छा, ये इंडिया अलायंस कौन है? ये कौन है इंडिया अलायंस? प्रियंका जी, एक सेकंड, या मुकेरी जी। और आपने नाविका जी अभी बोला कि गेम में कौन है, गेम में कौन है? हम जब क्रिकेट खेलते थे तहसील में, जब एक साथ रहते थे, तो हम लोग एक गेम खेलते थे, कच्चा लींबू कौन है। आज कांग्रेस राजनीति की कच्चा लींबू बन गई है। कच्चा लींबू को कभी फुल ओवर नहीं मिलता, कच्चा लींबू को केवल मिनी ओवर डालने देते हैं। ये अनुराग जी अब अगले 1 मिनट 10 मिनट चीखेंगे, इंटरप्ट करेंगे, पर अनुराग जी की बातों पर भरोसा मत करो। ही इज पॉलिटिकल पिक पॉकेट। यहां पर पूरा मस्का लगाएंगे तहसीन को, और उत्तर प्रदेश में तहसीन को बनाएंगे कच्चा नींबू। तो इनकी बातों को अनदेखा करो। महाराष्ट्र में भी कच्चा नींबू ये बन गए हैं, जम्मू कश्मीर में भी कच्चा नींबू ये बन गए हैं, उत्तर प्रदेश में भी कच्चा नींबू। तहसीन, आप बताइए इंडिया अलायंस कौन है? प्रियंका जी या मुकेश जी? प्रियंका गांधी वाड्रा और लेफ्ट भी है। अच्छा, अनुराग से पूछो कि केरल में कौन है इंडिया अलायंस? जवाब नहीं देंगे, कहीं इधर उधर जाएंगे, हर दिशा में जाएंगे, पर कांग्रेस का असलियत में। अच्छा, ये बोलिए संविधान बचाओ ना, संविधान बचाओ नहीं, ये कांग्रेस घटाओ और कांग्रेस हटाओ। बीजेपी कांग्रेस को हटाए ना हटाए, समाजवादी पार्टी ने आज कांग्रेस के कंकाल को दफन कर दिया है, कांग्रेस के कंकाल को उत्तर प्रदेश में। इसके लिए शुभकामनाएं अनुराग जी आपको। ऐसी आप बताइए इंडिया अलायंस कौन है? प्रियंका जी या मुकेश जी? प्रियंका गांधी वाड्रा और लेफ्ट भी है। अच्छा, अनुराग से पूछो कि केरल में कौन है इंडिया अलायंस? जवाब नहीं देंगे, कहीं इधर उधर जाएंगे, हर दिशा में जाएंगे, पर कांग्रेस का असलियत में। अच्छा, ये बोलिए संविधान बचाओ ना, संविधान बचाओ नहीं, ये कांग्रेस घटाओ और कांग्रेस हटाओ। बीजेपी कांग्रेस को हटाए ना हटाए, समाजवादी पार्टी ने आज कांग्रेस के कंकाल को दफन कर दिया है, कांग्रेस के कंकाल को उत्तर प्रदेश में। इसके लिए शुभकामनाएं अनुराग जी आपको। इस नींबू पे सी भी लिखा है, सी फॉर कांग्रेस। आप देखिए, अनुराग भदौरिया जी जवाब विश्वास नाम क्या, जो उतना ही टाइम मुझे देंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं बिल्कुल, करेगा। देखिए आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता दूरबीन लेके आ रहे हैं। पता दूरबीन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? वो खोज रहे हैं कोई वोटर है क्या, कहीं कहीं मिलेगा वोट, एक आध के नहीं मिलेगा। टिकट आओ यहीं आओ, यहीं आओ। ए भैया, आपको मिला क्या? मैं आज मैं अखिलेश जी, अनुराग जी बोले ना बोले, अखिलेश जी को थैंक यू बोलूंगा। इन्होंने अखिलेश जी को चिरकुट छुटवैया बोला था, अखिलेश याद है, कमलनाथ जी ने बोला अखिलेश। तो आज अखिलेश जी ने, जिन्होंने खड़गे जी को बाहर कर दिया दरवाजे के, अखिलेश जी ने उनको उत्तर प्रदेश के दरवाजे बाहर कर दिया। तो अखिलेश जी को धन्यवाद। हालांकि अनुराग जी नहीं बोले, वो अभी भी मस्का लगाएंगे, पीछे से जेब काटेंगे। दूसरी बात, आज देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या है। कांग्रेस पार्टी एक समय 400 सीट लेकर आई थी, इस बार 328 सीटों पर क्या बात है, जीती जितनी भी सीटें। और कांग्रेस पार्टी जो है हर जगह जो है वो अपना वोट बैंक जो है थमा कर तो दे देती है थैले में, पर जब बारी आती है कि कुछ उनको भी मिल जाए बख्शीश, तो वो कांग्रेस पार्टी गायब हो जाती है। और आखिरी खड़गे जी के विषय में, भाई कुमारी शैलजा जी का अपमान किसने किया? सीताराम केसरी की धोती किसने फाड़ी? खड़गे जी, अरे आज रुक जाइए भाई, पीडीए वाले, खड़गे जी के लिए तो कुछ बोला नहीं आपने। पारिवारिक दलों का अलायंस है आपका। सुन लीजिए, खड़गे जी का जो घोर अपमान किया, और खड़गे जी को फिर बोला गया कि बोलो मेरा अपमान भी नहीं हुआ। बताइए, खड़गे जी को नहीं, केवल दलित का आरक्षण खत्म करेंगे किसने बोला? राहुल गांधी ने विदेश जाके बोला। 61 में आरक्षण खत्म करने की बात किसने की? नेहरू जी ने की। 80 to 90 मंडल किसने विरोध किया? और आज अनुराग जी, देखिए अनुराग जी जो है खड़गे जी के अपमान पे भी कुछ नहीं बोले, कुमारी शैलजा जी के अपमान पे भी कुछ नहीं बोले, और यहां से देखिए डाइवर्ट करके कहीं और टॉपिक ले जाएंगे, पर ये नहीं बोलेंगे कि कांग्रेस को एक सीट क्यों नहीं दी। अब हमारे किसी भी माननीय पैनलिस्ट को आप जेब कतरा नहीं कह सकते। अनुराग जी किसी भी तरीके से जेब कतरा नहीं लगते। अनुराग जी एक सम्मानित व्यक्ति है। पॉलिटिकल जेब कतरा मतलब कि किसी को बोलना कि नहीं तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे, डिबेट में 8 से 9, 9 से 10, 5 से 6, और फिर जाके सीट भी ना देना, ये पॉलिटिकल जेब कतरा ये रोज करते हैं अनुराग जी। चलिए, आपने क्लैरिफाई कर दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोग देख सकें। जब भी ड्रॉप हो तो फिर इस वीडियो में हमारे तहसीन पूनावाला, ब्रदर ऑफ शहजाद पूनावाला, और हरे कुर्ते और पैजामे वाले अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के, उन तीनों के वो डिबेट हो रहा है। और ये डिबेट की जो एक बैकग्राउंड है वो 24 की इलेक्शन है। उस बैकग्राउंड 24 के इलेक्शन में जो
जो एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए थे, बीजेपी हारी नहीं पर उतनी नहीं जीती जितनी उनको आशंकाएं थी। उनको लग रहा था कि हम इतने जीतेंगे तो हमारा जो एक एजेंडा है उसको फॉरवर्ड करने में हमको ज़्यादा हेल्प होगा। तो फिर वो उस टारगेट को नहीं मीट कर पाए, तो फिर उनकी उदासीनता दिखाई दी पूरे देश में। लग रहा था कि जो एक पार्टी है जिसको तीसरी बार गवर्नमेंट बनाने जा रही है, पर वो इतनी दुखी है, उनकी फेस बिल्कुल उखड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कोई शोक सभा से बाहर निकल के आए हैं लोग। तो फिर ऐसा माहौल था बीजेपी के अंदर 24 लोकसभा इलेक्शन में। और माहौल तो उनकी गलती के कारण हुआ था। उन्होंने गलती ये की कि 24 इलेक्शन में एक बहुत गलत स्लोगन से अपना स्टार्ट किया कि 400 पार। 400 पार नहीं बोलना चाहिए था आपको जो एक ओवर कॉन्फिडेंस में एक आमादा रह के एक अहंकार की जो एक वो है ना, लोगों को अच्छा नहीं लगता है। जो भी हो लोग, उनको अच्छा नहीं लगता है कि आप उनकी जो वोट है उसको टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे हो। तो फिर वो बहुत सारे लोग वोट करने गए ही नहीं। जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं उनको लगा था कि 400 हो रहा है, अभी कम से कम 300 हो जाएगा, 280 हो जाएगा, 290 हो जाएगा बीजेपी का अकेला। पर ये 240 नहीं होगा। हम घर में बैठेंगे, अपना वेकेशन में जाएंगे। इतनी गर्मी भी थी, तो फिर इलेक्शन गलत टाइमिंग में भी कराया और ये नारा भी बहुत गलत हुआ। और ऊपर से कांग्रेस ने झूठ फैलाया कि हम आरक्षण को बदल देंगे बीजेपी वाले जब भी इनको 400 पार मिल जाएगा। तो फिर बहुत सारे जो बीजेपी के जो वोटर्स हैं, जो दलित समाज से आते हैं, जो आदिवासी समाज से आते हैं, जो ओबीसी समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, और जो अल्पसंख्यक हैं, उनको तो वोट देने का कोई बहाना नहीं चाहिए। उनको तो लगता है कि हमारे लिए बस एक ही पार्टी है, कांग्रेस है या समाजवादी पार्टी है या जो दूसरे सेक्युलर पार्टीज़ हैं। बीजेपी तो है ही नहीं हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे जो ईमान के ख़िलाफ़ वाली पार्टी है। बीजेपी जितना भी कोशिश कर ले वो उन लोगों को रिझा नहीं सकती। घर दे दो, चूल्हा दे दो, और भी जो भी आपका स्कीम्स है सब कुछ दे दो, वो कभी भी वर्क नहीं करने जा रहा है, क्योंकि उनको पसंद नहीं है ये पार्टी, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर उस पसंद को कभी एक्सेप्ट भी नहीं करने वाले, कभी पसंद नहीं करने वाले। आप समझ लीजिए, ऐसा हो सकता है कि एक मैक्सिमम एक कॉलोनी में, एक विलेज में, एक सूबे में 500-600 लोग, 1000 लोग मैक्सिमम, एक पूरे सिटी में। विलेजेस में तो 100-200 250 लोग बीजेपी को वोट कर देंगे, पर मैक्सिमम लोग तो करेंगे नहीं, मुसलमान। तो फिर एक चीज़ हुआ, और झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, और एक खटाखट स्कीम, ये सब के कारण बीजेपी का एक जो विनिंग मार्जिन था सीट्स का वो कम हुआ। और उस कम होने के बाद सबसे पहला इलेक्शन हरियाणा का इलेक्शन हुआ, और हरियाणा के इलेक्शन में कांग्रेस इतनी बुरी तरह पछाड़ी गई कि उनको भी अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग में तो जो इलेक्शन जब चल रहा था हरियाणा का, सब लोग बोल रहे थे कांग्रेस इज़ वे अहेड, बहुत आगे है कांग्रेस, और जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत आगे है बोल रहे थे। पर वो इलेक्शन ऐसे पलटा कि सबके सब लोग दंग रह गए। और उधर तो पता ही है आप लोगों को, पूरी तरह जो एक निराश और हताश कांग्रेस पार्टी बन गई अभी। और उससे पहले जब इलेक्शन 24 इलेक्शन में भी कांग्रेस को 99 सीट आए, तो फिर कांग्रेस को तो लग रहा था पूरी तरह कि हम तो जीतेंगे, इधर हमको 60-70 पार सीट्स मिलेंगे। जैसे बीजेपी ने 400 पार नारा लगाया था, इन लोगों ने 70 पार लगाया था। तो फिर आप ऐसे अहंकारी नारे लगाओगे तो फिर होगा ही ऐसा। और उधर जो पार्टी है बीजेपी, वो ग्राउंड में काम किया उन लोगों ने, आरएसएस को भी अपने कॉन्फिडेंस में लिया और बोला कि हम पूरे देश को फिर से भगवा में रंगना चाहते हैं। तो फिर नीचे से काम किया, ग्रास रूट में, सोशल मीडिया के अंडर नहीं। तो फिर वो ग्रास रूट का काम बहुत काम आया। जैसे कांग्रेस ने ग्रास रूट में जो दलित और आदिवासी और पिछड़े समाज को किया था, खटाखट के स्कीम को भी किया था, और उनको आरक्षण ख़त्म हो जाएगा ये भी ग्राउंड में लेके गए थे। हरियाणा इलेक्शन में ऐसे कुछ नहीं किया उन्होंने। खुद की जो उनकी जो
दलित लीडर थी शैलजा कुमारी, उनको साइड ट्रैक कर दिया, और उनकी जो जाट लीडर थे उन मिस्टर हुड्डा, उन्हें वो दूसरे भी जाट लीडर्स हैं उनको भी साइड ट्रैक कर लिया। तो फिर पूरी तरह एक अजीबोगरीब मिक्सचर बन गया था इधर। तो फिर ये पार्टी सभी तो ये सब कर रहे थे, और हरियाणा हारने के बाद तो कांग्रेस की जो भी एक मोराल थी वो पूरी तरह नीचे चले जा चुकी है। और बीजेपी की तो आपको पता ही है, बिल्कुल उत्साहित है बीजेपी के लोग, और आरएसएस जो बहुत कम दिखाई दिया था 24 इलेक्शन में। बस समझ लीजिए मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी तरह कोऑर्डिनेटेड वर्क हुआ था, इसलिए 28 में से 28 सीट बीजेपी जीत गई मध्य प्रदेश में। उड़ीसा में भी जीत गई क्योंकि आरएसएस बहुत प्रबल था उधर, और जहाँ भी आरएसएस प्रबल था उधर बीजेपी बहुत अच्छी तरह दी थी। और जो एक आरएसएस को चल के लेके चलना था बिल्कुल साथ में, तो फिर वो हरियाणा गवर्नमेंट ने किया, हरियाणा बीजेपी ने किया, और बहुत अच्छी तरह विक्ट्री हासिल हुई। उसके बाद अभी दिखाई दे रहा है आपको जो यूपी में बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसमें 9 सीट्स में होने जा रहे हैं। अभी एक सीट छूट गया है क्योंकि उधर केस चल रहा है उसके अंदर, मिल्कीपुर जो अयोध्या फैज़ाबाद के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंडर आता है, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है वो मिल्कीपुर। तो फिर उसका इलेक्शन नहीं हुआ है अभी, और मेरे को लगता है कि बहुत टाइम लगेगा उसका होने में। तो फिर 9 के 9 सीट्स में बस समाजवादी पार्टी लड़ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की जो हरियाणा की हालत देख ली ना, उस हालत को देखने के बाद जो कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है वो उनको भी हिम्मत आ गई है कि कांग्रेस बहुत वीक पार्टी है, ये जब भी ओवर कॉन्फिडेंस में आके कुछ भी कर देती है, अभी भी और कॉन्फिडेंस है इनके अंडर। तो फिर यही हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो सीट्स में लड़ रही है बीजेपी, ये अभी सारे कास्ट के लोगों को लड़वा रही है। और जो अखिलेश यादव है, इनकी एक तुक्के से एक जो समीकरण सफल हो गया था 24 इलेक्शन में, क्योंकि झूठ बोला था कि आरक्षण ख़त्म कर देंगे, उस झूठ के कारण। तो वो झूठ अभी काम नहीं करने वाला मेरे ख्याल से। तो फिर इस इलेक्शन में पता चलेगा उनकी जो पीडीए लगा के चल रहे थे ना, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसका पूरा धराशायी होता है या सफल होता है। अगर सफल होता है तो फिर जो मिस्टर योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत खतरे की घंटी है वो। तो फिर ये इलेक्शन पता करेंगे उसमें। और जो महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा है उसका तो आपको पता ही है कि बहुत खींचातानी हो रही है उधर, जो एमबीए के अंडर महाविकास अघाड़ी में जो उद्धव ठाकरे हैं और कांग्रेस है, वो दोनों बराबर की सीट में लड़ना चाहते हैं, या एक पार्टी ज़्यादा सीट में लड़ना चाहती है एक पार्टी से। तो फिर उधर बहुत लड़ाई चल रही है, और उधर ये भी बोल रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी बनेंगे, और उद्धव ठाकरे जी को ही चीफ मिनिस्टर बनना है। उन्होंने बीजेपी के साथ अपना हाथ ही इसलिए हटाया था क्योंकि उनको चीफ मिनिस्टर बनना था। वो अपने फादर की तरह नहीं है, वो फादर जो थे वो किंग मेकर थे, वो अपने घर में बैठ के ऑर्डर्स देते थे बस। और उनको हिंदू हृदय सम्राट ऐसे ही नहीं बोला गया था, वो सही में हिंदू हृदय सम्राट ही थे। फिर वो इलेक्शन बहुत रोमांचक होने जा रहा है। मैं तो बोलता हूँ हरियाणा से पहले कांग्रेस ही जो उधर की महाविकास अघाड़ी ही जीतनी जा रही थी, पर अभी चांस बहुत अच्छा है बीजेपी के साथ, मोमेंटम है। और जो भी मोमेंटम हरियाणा के कारण मिला है उसके कारण मोमेंटम बहुत अच्छा है। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों, बहुत रोमांचक इलेक्शंस आने वाले हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो। जय श्री राम, जय शिवाजी, जय